देखा करें हमारे बच्चे का, क्योंकि ये जो क्या हालात हैं। बड़ी अदब से कह रहा हूँ, बड़े ढके छुपे लफ्जों में कह रहा हूँ, बच्चों के साथ अगर कोई ऐसा हादसा पेश आ जाए ना जिसको हम बैड टच गुड टच कहते हैं, बच्चे इस पे रद्द अमल करते हैं, और कह उनको नहीं सिखाएं सकते। बैड टच गुड टच का बताएं उन्हें कि ये बैड टच गुड टच होता क्या है। अगर आपके उस्ताद या कारी साहब भी ये कर रहे हैं तो वो भी आपने हमें बताना है, ये जरूरी है। अच्छा रखो, ये वालिदैन की तरबियत का बच्चों की जो है ये बड़ी टिपिकल होती हैं। खुदा के वास्ते बच्चों को एहतियात के साथ रखो। और अपनी खुदा के वास्ते 40 साल की माँ को अगर इतना शऊर नहीं है तो फिर मैं दुआ गो हूँ झोली उठा के कि अल्लाह ताला हमारी माओं को भी अक्ल और शऊर अता फरमाए। जी अस्सलाम वालेकुम बेटा। जाहिद बिलाल भाई, मैंने अपने भाई के बारे में बात करनी है। जी मेरी बेटी हुक्म। भाई मैं बहुत परेशान हूँ। 1 साल पहले वालदा फौत हो गई थी, तो ये भाई तहार सेंचा बहुत ज्यादा लापरवाह, लड़ाई करता है हर किसी के साथ, काम कुछ नहीं करता। शादी भी उसकी अब अक्टूबर में उसकी शादी कर रहे हैं। अच्छा। तो उधर से भी हर कीड़े निकालता रहे, ऐसे हो गया है, ये ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। नहीं, अगर वो काम वाम करता ही नहीं है, जिम्मेदार बच्चा ही नहीं है, तो उसकी शादी करके किसी की बच्ची को क्यों खराब करना चाह रहे हो? सर हम कहते हैं शायद तब सही हो जाए। ओ शाबाश है, यानी कि नलायक आदमी का हाल ही है कि किसी की बेटी को उसके साथ नथी कर दिया जाए, ये हल है इसका। बस कहते हैं कि तब शायद सही हो जाए, शायद कि उसकी जिंदगी में आए। आप अपने चांस पे किसी की बेटी को खराब कर सकते हो? तजर्बा कर रहे हो। तजर्बा नहीं कर रहे। हाँ सर तो फिर क्या कर रहे हो? बस आप बताएं क्या करें, बस बहुत परेशान हूँ। फिलहाल शादी ना करो, पहली बात तो ये करो, शादी ना करो। किसी की बेटी आपकी बेटी क्यों नहीं है? अपने नलायक बच्चों को, मैं बेटे इस्तेमाल करने रहा, अपने नलायक बेटों को लोगों की अच्छी बेटियों के लिए, मैं छोड़ दे, मैं कुछ नहीं कहता, लेकिन ये तरीक़ाकार बहुत ही निकम्मा और नलायकाना है। इफ्तिखार क्या कहना चाहिए, सुस्त रवा है, डिप्रेशन का शिकार है, अलगर्जी का शिकार है, लेड बैक है। पहले इससे कहो कि अपना कोई मुस्तकबिल बनाए, कम से कम इशारा तो देना मुस्तकबिल बनाने का। किसी काम में पढ़े तो सही, जब तक नहीं पढ़ता खुदा के वास्ते किसी की बेटी के साथ इस तरह रिस्क लेके ये काम जो है करने वाला नहीं है। मेरा ईमानदाराना तुम्हें मशवरा है कि इफ्तिखार को तुम्हें साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए, क्योंकि ये सेंटिमेंटल डिप्रेशन के अंदर सेंटिमेंट्स हैं इसके, और ये कीड़े निकालेगा, बिला वजह का क्रिब करेगा, क्रिटिक करेगा हर चीज़ के अंदर, और अपनी निकम्मेपन को कभी नहीं देखेगा। ये हेल्प मांगता है बाहर से, शादी नहीं मांग रहा, हेल्प मांग रहा है। खुदा के वास्ते शाह जी पढ़े क्या? अगिस्नी बिल हुदा, ये एक बड़ा मुजरब वजीफ़ा है। जब कोई शख्स हिदायत से हट जाता है तो उसे अगिस्नी बिल हुदा या हादी, अगिस्नी का मतलब होता है मेरी मदद फरमा, बिल हुदा हिदायत के साथ, या हादी ए हिदायत देने वाले। ठीक है, इसको पानी पर पढ़ें 141 मरतबा और रोज़ाना पिलाएं और उन्हें कहें कि अपने गुस्से को ख़त्म करें, इंशाअल्लाह मामला ठीक हो जाए। आमीन आमीन। लेकिन ये बात तो दुरुस्त है ना कि अपने बच्चे की निकम्मी होने की वजह से किसी की बेटी को मशक़ सितम क्यों बनाना? तजर्बा कहाँ है बेटियाँ? ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने बहुत खूबसूरत बात की, मेरे पास तो अल्फाज ही नहीं जो कुछ आपने कह दिया कि कैसे अल्फाज हैं कि बेटियों अल्लाह के रसूल ने इन बेटियों के बारे में जो जुमले हदीस में कहे हैं वो तो जन्नत में लेकर जाते हैं आपको। आप उनको तजर्बों के तौर पे इस्तेमाल हदीस पढ़ रहा था, हम अक्सर एक हदीस सुनाते हैं जी कि जी तुम में से बेहतरीन वो है जिसका इखलाक बेहतर है, लेकिन उसका आखिरी हिस्सा कभी नहीं सुनाया, और तुम में सबसे बेहतरीन वो है जिसका इखलाक अपने अहलो याल के साथ अच्छा है। और मेरा फिर आखिरी जुमला, मेरा सबसे बेहतर है। तो बात यह है कि अहलो अयाल के साथ मामलात को बेहतर बनाना चाहिए। सिर्फ लोगों के साथ इखलाकी मामलात करने से इंसान का इखलाक बेहतर नहीं होता, अहलो अयाल के साथ भी बेहतर। यहीं से घर से शुरू होगी बात, घर से बात शुरू होगी। सर मैं पूछ रही हूँ, हाँ, इसको बाहर भिजवाना कैसे है? अरे वो खुद क्यों नहीं जाता बाहर? भिजवाना क्यों है? वो छोटा छुन्नू का क्या दूध पीता है? नहीं, या किसी से बात करें दुबई या सऊदी अरब क्या? अच्छा, सऊदी अरब अच्छी जगह भेजने के लिए, लेकिन भिजवा के करोगे क्या? मुझे ये बताओ, करना क्या इसने? कुछ सेल्समैन में या कुछ ऐसा, क्योंकि हुनर तो उसके पास कोई है नहीं, कंप्यूटर बस जानता है। इसको ड्राइविंग सिखाओ, पहली बात।
सेल्समैनशिप अच्छी चीज़ है, दोनों चीज़ें करे, ड्राइविंग सीख कर जाए, पहली बात इंटरनेशनल लाइसेंस लेकर जाए और जेन्युइनली सीख कर जाए। इसलिए ये चीज़ें जो है ना कि इनके ऊपर इतना कैजुअल एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट करना चाहिए बच्चे के लिए कि वो बड़ा भी हो जाए, एडल्ट भी हो जाए, प्लस 18 भी हो जाए, तो उसको आप इस तरह डील करें जैसे कि आप ही ने उसके लिए करना है। जब तक उसके कंधों पे बोझ नहीं डालोगे, एक मर्द कैसे बनेगा? एक चीज़ है बिलाल साहब, जुस्तजू होती है, एक लफ्ज़ होता है जुस्तजू, उसके अंदर पैदा करने दें। आप सारे सवाल सोच रही हैं, जवाब दे रही हैं, उसके मुस्तकबिल के बाद उसके अपने अंदर भी एक जुस्तजू होनी चाहिए कि मैंने कुछ करना है। और इसी जुस्तजू की तलाश में एक छोटा सा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत से लोगों का इस बात पे, सहाबा का, लोगों का मैं कह रहा हूँ, सहाबा का इस बात पे इशू था कि सुलह हुदैबिया जो है वो नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने कहा कि इसके अंदर बरकत डालूंगा, और अल्लाह ताला ने बरकत कैसे डाली, इसके ऊपर हमारी बहुत सी जो रवायतें हैं उनका कमाल बात है कि हम तज़किरा और ज़िक्र बड़ा कम करते हैं। हिजरत जब हुई मदीना शरीफ में तो उसके 4 साल के बाद ये वाक़या जो है खैबर का, खैबर जो जगह है ये तकरीबन मदीना से 150 किलोमीटर के फासले पर है तकरीबन, यानी कि 2.5-3 घंटे लगते हैं अगर आपने सफ़र करना हो तो यहाँ पे जाने के लिए। ये ऐसी जगह थी जिसको कि कहना चाहिए हब था। अब मदीना शरीफ से बाहर आप जब जाएँ आज भी देखें तो रेगिस्तान था, और आज भी वहाँ पे कोई ऐसी ग्रीन प्रोडक्शन नहीं है, उस वक्त तो बिल्कुल ही नहीं थी। लेकिन खैबर एक ऐसी जगह थी जो कि एक ग्रीन वैली थी, और यहाँ पे यहूदी रहते थे। क्योंकि सुलह हुदैबिया में जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो ये था कि मुसलमानों ने कुरैश के साथ, मक्का के कुरैश के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया था कि अगले 10 साल जो है हम किसी के ऊपर कोई अटैक नहीं करेंगे, वहाँ से कोई आएगा नहीं, यहाँ से कोई जाएगा नहीं, कोई हमला नहीं करेगा। सो एक सेफ्टी नेट जो था कुरैश के साथ मक्के और मदीने का, ये बन गया। इसमें से फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि मुसलमानों को तबलीग करने का और यहूदियों के ऊपर तवज्जो करने का बहुत बड़ा वक्त मिल गया। खैबर 150 किलोमीटर मदीने से दूर और इंतहाई ज़रखेज़ और दरख्तों से और बागों से भरा हुआ, और यही सेंटर था। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि उस वक्त के यहूदी कबीलों का ये कैपिटल था तो ये गलत नहीं होगा, और इसको उन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ था। आज भी देखिए कि बस इस बात को मैं छोड़, आज भी प्रोटेक्शन जो है वो होती है, वो वीज़ों की सूरत में हो या कॉन्टिनेंट की सूरत में हो या किसी भी सूरत में हो। उस वक्त उन्होंने मामले को जो सेफ्टी नेट दिया हुआ था वो किले बनाने की सूरत में दिया हुआ था। हम हमेशा खैबर का जब जिक्र करते हैं तो एक ही किला हमारे जहन में आता है जिसके बारे में हम इमाम अली करमल्लाह का वाक़या पढ़ते हैं। लेकिन ये किले जो थे ये तकरीबन 5 एक जगह मुतय्यन थे और 3 एक जगह और थे। जब खैबर पे हम लोग अटैक, यानी कि मुसलमान जो है वो अटैक करने गए हैं, तो मुसलमानों के पास तकरीबन 1400 से लेकर 1800 तक मुख्तलिफ रवायतें हैं, इतने सहाब थे जो कि गए। और मदीना के कुछ मुनाफिकीन ने खैबर के लोगों को इस बात की पहले से इत्तला दे दी थी कि तकरीबन 1200-1400 मुसलमान जो हैं वो आप पे हमला करने आ रहे हैं। अब उनके इतने कबीले थे, इतने ज़्यादा फोर्ट थे, यानी कि किले थे, और हर किले की फ़ौज थी। तो उन्होंने कहा कि ये तो बिल्कुल ही नाकाम किस्म के लोग हैं, ये कितने थोड़े से लोग आ रहे हैं और हम इनको यानी कि हरा देंगे और बुरे तरीके से इनको मारेंगे। उनका ये प्लान था। मुसलमान जब वहाँ गए और उन्होंने पहले किले पे, ये पहला किला जो था ये मुसलमानों से फ़तह नहीं हो रहा था, सारे मुश्किल थे, 5 के 5 मुसलमानों ने फ़तह किए थे, पहला किला फ़तह नहीं हो रहा था। ये वो किला था जिसके 3 या 4 दिन के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि मैं कल झंडा उसको दूंगा जिससे अल्लाह को, जो अल्लाह से बहुत मोहब्बत करता है,